तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमने व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग कवर कर दिया है। और अलोंग विद हमने आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर दिया है। और अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका मशीन लर्निंग। मैंने मशीन लर्निंग एक बार कवर करवा रखा है, वो भी इंग्लिश में। बट आप लोगों ने कहा कि इसका हिंदी लेक्चर ही चाहिए हमको, कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है काफ़ी बच्चे, क्योंकि हिंदी मीडियम से भी इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। तो हम इस चैनल पे हमने आपसे वादा किया है कि हम हिंदी में ही पूरा AWS को कवर करेंगे। इंग्लिश में तो आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे चैनल्स, बट हिंदी में कोई नहीं है, तो चलो हम इसको हिंदी में कवर करते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग। सबसे पहले अमेज़न रिकॉग्निशन। तो ये क्या काम करता है, ये इसका सिंपल सा काम है। ये फाइंड करेगा ऑब्जेक्ट को, पीपल को, टेक्स्ट को, सेंस को इमेजेस में, वीडियोस, इमेजेस और वीडियोस में। किसकी हेल्प से? मशीन लर्निंग की हेल्प से। तो ये सारा टॉपिक्स जो है ना, ये मशीन लर्निंग के ऊपर ही बेस है। और मशीन लर्निंग मतलब AWS ने लॉन्च कराया अभी कुछ सालों पहले, तो फिर मतलब इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये इस टाइम हॉट टॉपिक है इनका, AWS वालों का, जो ये पूछते हैं। अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। और ये टॉपिक भी काफ़ी छोटा है, तो देखते हैं इसको। फाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, सेंस इमेजेस एंड वीडियोस यूजिंग मशीन लर्निंग। तो आप इसको यही समझ सकते हैं, जैसे आपने गूगल लेंस देखा है, उससे आप जो भी चीज़ कैप्चर करेंगे आप उनकी डिटेल्स ले सकते हैं मशीन लर्निंग की हेल्प से। जैसे आपने उससे टेक्स्ट कॉपी कर लिया, उससे कोई इमेज है उसके अंदर कोई सीन कॉपी कर लिया, ये सब चीज़ें ही। जैसे कि आप फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं इससे, इसकी हेल्प से, रिकॉग्निशन की हेल्प से, कि आपके पास पहले से डाटा और आपको फेस रिकॉग्निशन करना है किसी का। उसके बाद ट्रांसक्राइब आता है। तो ट्रांसक्राइब का सिंपल सा काम है कि स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा और आपको उसको स्पीच में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है ना। ये यूज़ करता है डीप लर्निंग प्रोसेस को, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ASR, जो कन्वर्ट करता है स्पीच को किस में, टेक्स्ट में, क्विकली और एक्यूरेटली। उसके बाद एक ऑटोमेटिकली रिमूव करता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन यूजिंग रिडक्शन। तो ये इसमें मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने उसकी फ़ोटो खींची, तो आपकी उसमें से डिटेल्स जैसे कार्ड नंबर, CVV, ये सब चीज़ वो निकाल देगा ऑटोमेटिकली और फीड कर लेगा। जैसे कि आपने काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा होगा, रेज़र पे की वेबसाइट पे भी है शायद, तो आप अपनी कार्ड की फ़ोटो खींच सकते हो और उसके बाद उस फ़ोटो के बेसिस पे वो आपकी सारी डिटेल्स उसमें फ़िल कर देता है ऑटोमेटिकली। और उसके अलावा ये सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन फॉर मल्टीलिंगुअल ऑडियो। मतलब काफ़ी सारी ऑडियोज़ को ये सपोर्ट करता है, आप ये मान सकते हैं। उसके अलावा अमेज़ोन पोली टर्न करता है टेक्स्ट को लाइफ लाइक स्पीच में डीप लर्निंग की हेल्प से। मतलब कोई आपने टेक्स्ट लिख रखा है, उसको एक लाइफ लाइक स्पीच, लाइक जैसे आपने देखा होगा आजकल AI मॉडल्स जो हैं काफ़ी, उनकी वीडियो शॉर्ट्स आ रही हैं कि वो जैसे बोलते हैं लाइक अ ह्यूमन बीन, तो सेम ही है, इसको आप मान सकते हैं पोली को। अलोंग यू टू क्रिएट ऐप डेट टॉक, मतलब ऐसे ऐप बना सकते हो जो बात कर सकें आपसे। के बाद हम बात करते हैं ट्रांसक्राइब पे। तो ये नेचुरल और एक्यूरेट लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। ये भी बेसिकली काम कर रहा है नेचुरल और एक्यूरेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने पे। ये काम, इसका काम है कि ये अलाउ करेगा आपको कि लोकलाइज कंटेंट सच एज वेबसाइट और ऐप को और इंटरनेशनल यूज़र्स के लिए इजीली ट्रांसलेट कर दे उनको वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट को ऑफिशियली। मतलब आप ये मान सकते हो कि आपकी जैसे वेबसाइट्स हैं वो आपकी इंग्लिश में लिखी हैं और किसी को चाइनीज़ में पढ़नी है, तो ट्रांसक्राइब का काम करेगा, उसको चेंज कर देगा, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देगा। उसके बाद लेक्स सेम टेक्नोलॉजी है जो एलेक्सा को पावर करती है। ये काम क्या करती है, ऑटोमेटिकली स्पीच को रिकॉग्नाइज करती है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करती है स्पीच को टेक्स्ट में, ठीक है ना। और ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है और ये रिकॉग्नाइज करती है इंटेंट ऑफ टेक्स्ट और कॉलर। और इसके हेल्प से आप मतलब आप तो जानते ही हैं कि एलेक्सा का जैसे काफ़ी लोगों ने यूज़ भी करा होगा। तो एलेक्सा का काम करती है, आपको वॉइस को सुनती है और 1-2 सेकंड रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स देती है। तो लाइक अ चैटबॉट काम कर रही है वो।
इसको आप यूज़ कर सकते हो कॉल सेंटर के बोट्स की तरह भी। और उसके बाद एक और काफ़ी अच्छी सर्विस है अमेज़ोन की तरफ से, अमेज़ोन कनेक्ट। ये आपका बेसिकली ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में यूज़ होती है, सीआरएम में। मतलब जैसे बहुत सारी कॉल सेंटर्स में आपको आज, जैसे मेरे पास जियो का सिम है, तो जियो वालों ने पहले एक वो आता है कि आप क्या चूज़ करना चाहेंगे, एक मतलब एआई है उनकी, और उसके हेल्प से आप उससे अपने डेली बेसिस के आंसर ले सकते हैं, जैसे कि आपने कितना डाटा अभी तक यूज़ कर लिया है। तो ये सारी चीज़ सीआरएम में आ जाती हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। तो ये क्या काम करते हैं, रिसीव करते हैं कॉल को, क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट फ्लो को बेस्ड ऑन वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शन मिले होंगे। और ये इसकी कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, और पेमेंट जो है इसकी 80% चीपर है ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट सेंटर से। उसके बाद आप ये कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए है। ये इनसाइट्स फाइंड करता है किस में से, टेक्स्ट में से, ठीक है ना। फुल्ली मैनेज सर्वरलेस सर्विस है ये, और ये किसकी हेल्प से इनसाइट फाइंड करता है, मशीन लर्निंग की हेल्प से फाइंड करता है। उसके बाद अमेज़ोन सागा मेकर क्या है, फुल्ली मैनेज सर्विस है डेवलपरों के लिए, डाटा साइंटिस्ट के लिए, बिल्ड करने के लिए, एमएल मॉडल्स के लिए। तो सागा मेकर्स क्या हो गया, ये क्या काम करेगा, ये आपके एमएल मॉडल्स जितने भी होंगे उनको ट्रेन करने के लिए यूज़ होगा। और उसके अलावा ये आपकी जैसे प्रोसेस कर देगा एक प्लेस पे, और प्रोविज़न सर्वर्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट होंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए काफ़ी एक अच्छा सीपीयू चाहिए उसके अंदर, मतलब चीज़ें भी होनी चाहिए अच्छी अच्छी, ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसिंग पावर हाई होनी चाहिए बेसिकली। तो ये सब चीज़ सागा मेकर प्रोवाइड करवा देगा आपको, ठीक है। उसके अलावा आप अमेज़ॉन फोरकास्ट देख सकते हैं। फोरकास्ट क्या है, फुल्ली मैनेज सर्विस है जो यूज़ करता है मशीन लर्निंग को डिलीवर करने के लिए हाईली एक्यूरेट फोरकास्ट को। जैसे आपको वेदर प्रिडिक्शन हो गया किसी चीज़ का, या जैसे स्मॉल कोई रेन कहाँ होगी ये बताना है, तो स्मॉल स्केल प्रिडिक्शंस जो हैं ये कर देगा। उसके अलावा कैंडरा एक फुल्ली मैनेज डॉक्यूमेंट सर्च सर्विस है जो मशीन लर्निंग से पावर्ड है। ये एक्सट्रैक्ट करेगा आंसर को डॉक्यूमेंट्स में से, लर्न करेगा यूज़र के फीडबैक्स में से। जैसे कि आप उनकी लर्निंग करवाते रहोगे तो वो ऐसे ऐसे ट्रेन होता रहेगा मॉडल, और उसके बेसिस पे वो आपको जवाब देता रहेगा जो आप क्वेश्चंस उसमें से पूछोगे, जैसे कि चैट जीपीटी करता है। आप उस पर कोई अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, उसके बाद वो उसे पूरे को रीड करेगा, उसके बाद आपके आंसर्स देगा। और उसके बाद अमेज़ॉन पर्सनलाइज, ये एक फुल्ली मैनेज्ड एमएल मॉडल है ऐप्स बिल्ड करने के लिए रियल टाइम पर्सनलाइज रिकमेंडेशन के साथ। और ये इम्प्लीमेंट करता है डेज़ में, नॉट इन मंथ्स। ये यूज़ करता है केसेस लाइक रिटेल, मतलब इसके यूज़ केसेस कहाँ हैं, जैसे रिटेल स्टोर हो गए आपके, मीडिया और एंटरटेनमेंट में, जैसे मतलब जिनको फास्ट सर्विस चाहिए, जो एकदम से बिल्ड करवाना चाहते हैं अपनी ऐप्स, ठीक है ना, रियल टाइम में, इम्प्लीमेंट इन डेज़। उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, हैंड राइटिंग एंड डाटा फ्रॉम एनी स्कैन डॉक्यूमेंट यूजिंग AI/ML, अमेजोन टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, ये काम करता है। बस दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई थिंक हमने मेल कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, जैसे कि अमेजोन S3। ये S3 हम कंप्लीट करते हैं, और ये ज़्यादा कंटेंट नहीं है, हम इसको जल्दी कवर कर देंगे।